Good morning, students. I am M.K. Sen from Koinur Kids Academy Secondary School, Nimka Thana. Today we are going to study about your course book in chapter first, that Rehagas. So all the students will be prepared for reading and understanding. I will explain English into Hindi. So all will be ready. Dear students, open your book and at page number first, and this is chapter first. Name of the chapter, that tree haggis. It means ट्री को हैगस करने, पेड़ को अधिक चाहने वाले, पेड़ों को गले लगाने वाले. Okay, so we will read this lesson, and all the students listen to me. I will read this lesson and understand it to you. I explain into Hindi, so carefully listen to me. Let us begin. Look at these pictures and describe what you see. Dear students, आप अपनी जो बुक है उसमें 2 पिक्चर्स देख रहे होंगे. There are 2 pictures. So this is the picture of the green trees and second picture of the cut of the trees. फर्स्ट वाली जो पिक्चर है उसमें ट्रीज हैं वो ग्रीन हैं, सेकंड में कटे हुए हैं. ओके, सो यू थिंक अबाउट these pictures between the difference, and I will read next. Have you ever wondered how life would be without trees? Have you ever wondered how life, क्या आपने कभी सोचा है कि विदाउट ट्रीज के बिना हमारी लाइफ कैसी होगी, क्या होगा? एट दिस टाइम यू लुक एट द एनवायरमेंट. All world spread of the coronavirus and not be control. Firstly, due to man, first reason है वो है cutting of the trees. Okay, environment में अगर trees होंगे, बहुत ज़्यादा strength होगी trees की, तो environment एकदम clear होगा. Okay, हमें ऑक्सीजन प्राप्त होगी, ब्रीदिंग लेने के लिए हमें प्रॉब्लम नहीं होगी. जो एट दिस टाइम प्रॉब्लम हो रही है ब्रीदिंग लेने के लिए, हम ऑक्सीजन भी देख रहे हैं यहाँ पे कि हम ऑक्सीजन सिलेंडर के माध्यम से ले रहे हैं, हमें एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन क्लियर नहीं मिल रही है. तो इसलिए हमें मोर प्लांट्स ग्रोज करने चाहिए एंड एनवायरनमेंट को क्लियर करना चाहिए. सो ऑल दिस स्टूडेंट लिसन टू मी. एट दिस टाइम यू ग्रो 1 प्लांट एवरी स्टूडेंट at your home, at your land, at your field. Okay, and you many plants grow. So I thank to you. Okay students, discuss with your friends and share your thoughts. आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और ऐसे विचार रखें कि विदाउट एनवायरनमेंट क्या होगा. ये बहुत ही आश्चर्य की बात है. ओके स्टूडेंट्स, अगर हमें एनवायरनमेंट को सेव करना है, बचाना है, सिक्योर करना है, तो हमें डेफिनेटली एनवायरनमेंट में मोर ट्रीज, मोर प्लांट्स ग्रोज करने हैं. ओके स्टूडेंट, सो वी विल रीड just time after we will read this lesson too. So all the students, we will read with me. Let us read. This is a true story that took place many years ago, but it still inspires and motivates us. ये जो कहानी है बहुत वर्षों पहले की है और ये सत्य घटना है जो हमें प्रेरणा देती है, प्रेरित करती है. ओके, इंस्पायर्स इट मीन्स टू गिव समबॉडी दैट डिजायर कॉन्फिडेंस टू बी समथिंग वेल. ये तुम्हें प्रेरित, अच्छा करने के लिए प्रेरित करती है. इट मीन्स इंस्पायर. ओके, वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, इन स्मॉल विलेज कॉल्ड खेजरली इन राजस्थान. खेजरली राजस्थान में, खेजरली एक छोटा सा गांव था. लिव्ड पीपल हु डिड नॉट लाइक हंटिंग ऑफ एनिमल्स एंड कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज. लिव्ड, वहाँ के रहने वाले लोग जो डिड नॉट लाइक हंटिंग ऑफ एनिमल्स, जानवरों का शिकार करना पसंद नहीं करते थे, एंड कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, और पेड़ों को काटना पसंद नहीं करते थे.
दे लव्ड बोथ एनिमल्स एंड ट्रीज, वे जानवरों को एंड पेड़ों को बहुत ज़्यादा लाइक करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उनको चाहते थे। पीपुल लिव्ड हैप्पीली इन दिस प्लेस, लोग इस गांव में बहुत ही खुशी से रहते थे। ईच पर्सन इन द विलेज प्लांटेड ए ट्री एंड टू गुड केयर ऑफ इट, प्रत्येक पर्सन, ईच पर्सन इट मीन्स उस गांव का प्रत्येक व्यक्ति, इन द विलेज इस गांव का प्रत्येक व्यक्ति प्लांटेड पौधे लगाता था, ए ट्रीज पेड़ बनने के लिए पौधा लगाता था, एंड टुक गुड केयर ऑफ इट और उनकी अच्छे प्रकार से ठीक प्रकार से उनकी देखभाल करते थे, मैन्योर वाटर समय समय पर उसमें डालना और उसकी केयर करते थे। ओके, इट मीन्स मोटिवेट, इट मीन encourage someone to do something that involves hard work. Dear students, you understand with me? This place was under a Maharaja's rule who wanted to build a place for himself and his family. This place was under, ये जो गांव था वो महाराज के शासन के अंतर्गत आता था। इसी राजा महाराजाओं के अंतर्गत प्राचीन समय से एनिसेंट टाइम में जो रूलर होते थे वो किंग होते थे, राजा होते थे, राजा ही शासन वगैरह करते थे, राइट। तो इसी प्रकार से गांव भी राजाओं के अंतर्गत आता था, राजाओं के अधीन आता था, अंडर यानी अधीन आता था। हु वांटेड टू बिल्ड ए प्लेस फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली, जो राजा था वह अपने लिए एक महल बनवाना चाहता था। वांटेड टू बिल्ड यानी बनाना, एंड वांटेड चाहते थे ए पैलेस फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली, स्वयं और अपने परिवार के लिए एक महल बनाना चाहते थे। सो ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर टू ब्रिंग वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट, सो इसलिए ही ऑर्डर्ड, उन्होंने आदेश दिया, ऑर्डर्ड मीन्स आदेश दिया, हिज सोल्जर्स अपने सैनिकों को, टू ब्रिंग वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट, इसलिए उसने राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया जंगल से कुछ लकड़ियां लाने के लिए। जैसे पैलेस वगैरह महल बनाते थे तो उसमें वुड्स की बहुत ही ज़रूरत होती थी, इसलिए राजा ने आदेश दिया अपने सैनिकों को कि जाओ और जंगल से लकड़ियां लेकर आओ। गिव अनदर वर्ड फॉर महाराजा, टर्न योर पेज एंड सेकेंड, the soldiers started their search for wood and they found a small village that was full of trees. The soldiers, सैनिकों ने started, शुरू किया, their search for wood, लकड़ियों को तलाश करना, and they found a small village, और उनको एक छोटा सा गांव मिल गया, that was full of trees, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ। और जैसे सैनिकों को आदेश मिला तो उन्होंने लकड़ियों को खोजना, सर्च करना शुरू कर दिया कि लकड़ियाँ कहाँ मिलेंगी। And the soldiers started their search for wood and they found a small village, और उनको लकड़ियों से फुल यानी भरा हुआ एक गांव मिल गया, वहां पर बहुत अधिक पेड़ थे, more many trees. Okay, there was full of trees. The soldiers went there, और सैनिक वहां गए। But as soon as they started to cut the first tree, जैसे उन्होंने फर्स्ट ट्री पहले पेड़ को काटना शुरू किया तो they heard a voice, तो उन्होंने एक आवाज सुनी, हार्ड मीन्स वॉइस, उन्होंने एक आवाज सुनी, स्टॉप, रुको। क्या आवाज सुनी डियर स्टूडेंट्स? स्टॉप, रुको, प्लीज डोंट कट द ट्री, कृपया पेड़ों को मत काटो। इट वॉज द वॉइस ऑफ अमृता बिश्नोई, और यह आवाज अमृता बिश्नोई की थी। डियर स्टूडेंट्स, ये आवाज किसकी थी? ये आवाज अमृता बिश्नोई की थी। ए वुमेन हु हैड प्लांटेड द ट्री, ए वुमेन एक औरत जो हैड प्लांटेड द ट्री, जिसने जो पेड़ बनने के लिए पौधे लगा चुकी थी, इट मीन्स उसने बहुत ज्यादा पेड़ लगाए थे। सी स्टूड इन फ्रंट ऑफ द ट्रीज, और वह पेड़ों के सामने खड़ी हो गई। हग्ड इट, और उसके हग यानी उसके चिपक गई, इट मीन्स उसको पकड़ लिया, कवर कर लिया अपने दोनों हाथों से, उस पेड़ को हग करना यानी उसके गले लग जाना, वो पेड़ था उसको पकड़ लेना। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ऑल दी स्टूडेंट्स अंडरस्टूड दिस मीनिंग। हग्ड
hugged it with both her hands and said, और उसने उसको हक कर लिया अपने दोनों हाथों से और कहा, बिफोर यू कुड कट दिस ट्री यू विल हैव टू कट मी, बिफोर पहले यू कट दिस ट्री, आप इस पेड़ को काटने से पहले यू विल कट यू विल हैव टू कट मी, आप मुझे काटेंगे, इस पेड़ को काटने से पहले आप मुझे काटेंगे. डियर स्टूडेंट्स, today we are study about this first paragraph, and all the students reading at your home and understand with you himself at your home, and there are some meanings, so write in your notebook, and so we will next time for the study, and we will study next paragraph. So we will meet next day, so wait for you. Thanks.